हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी दूसरी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सारे एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सारे एग्जांपल्स वन शॉट में एक ही बार में कंप्लीट करेंगे और अगर कोई टॉपिक आगे फर्दर नहीं भी हुआ होगा तो मैं इधर ही समझा दूंगा। मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स हमने कर ही लिए हैं बिकॉज एलिमिनेशन तक सारा एलिमिनेशन हमारा लास्ट टॉपिक था। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। आप एनसीईआरटी लेके बैठना ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे जो मेरा पहला एग्जांपल है उसमें क्या गिवन है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अच्छा, मतलब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो पहले देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरा पहला एग्जांपल गिवन है, हमें चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो सॉल्व करना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, x + 3y = 6 और क्या है हमारा 2x - 3y = 12। अब ये दो इक्वेशन है, पहले मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। मैं सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकता हूँ बट हमें यहाँ ग्राफिकली बोला है तो मैं ग्राफिकली निकालूंगा। तो पहले मुझे देखना है क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है। तो मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ कि हमने तीन चीज पढ़ी थी, यानी कि जब लाइन इंटरसेक्ट होगा और एक लाइन जब कोइंसिडेंट होगा और जब दोनों पैरेलल होंगे। ओके, तो जब लाइन इंटरसेक्ट होगा तो एक सोल्यूशन होगा। लाइन जब भी इंटरसेक्ट होगा तो मैं पहली बात इक्वेशंस लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पहली वीडियोस देखी होंगी, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। जब भी ये जब भी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? a1/a2 is not equals to a1/a2 is not equals to b1/b2। और सिमिलरली जब भी अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो हमें क्या चेक करना है? कोइंसिडेंट लाइन में a1/a2 जो होगा इक्वल टू होगा b1/b2 के, और ये c1/c2 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? b1/b2 जो होगा, यानी मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखना a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। होपफुली आपको समझ पड़ गया होगा कि कैसे करना है। तो मैं एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वन सोल्यूशन होगा जिसे हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे होगा हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और यहाँ पे होगा हमारा नो सोल्यूशन। आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे एक बार काटा है, यहाँ पे इनफाइनाइट। ये एक्चुअली दो लाइन है और ये यहाँ पे कोई भी बार नहीं काट रहा। तो अब हम इसके थ्रू ही हमारा पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आप तब तक ये नोट कर लो, ये की पॉइंट्स है, ये पूरा जो मैंने लिखा है ये की पॉइंट्स है, इसके थ्रू ही एग्जांपल सॉल्व होगा। x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे मान लो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, और सिंपल 2 पॉइंट्स में शायद हो जाएगा और 2 बार निकलेगा तो कोई बात नहीं है। पहले इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन 1 और फॉर इक्वेशन 2। ओके, तो अब इक्वेशन 1 के लिए x/y, x की वैल्यू में अगर 0 पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। अगर जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 3y = 6। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो पहले इक्वेशन में देखना क्या हो जाएगा, 3y = 6 हो जाएगा और y की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब सिमिलरली x की वैल्यू में क्या पुट करूँ? अब मान लो मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, है ना। y की वैल्यू मैंने 0 जैसे पुट की पहले इक्वेशन में ही, तो मेरा और बच जाएगा x = 6, है ना। तो x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू 0 पुट हो रही है, बस हमें ये इक्वेशन में देखना है। ये इसके पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। अब हम सेकंड इक्वेशन में सेम चीज देखेंगे कि कैसे होगा ये x y यहाँ पे ये। अब यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास बचेगा -3y = 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? -4। ओके, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा। जैसे यहाँ y की वैल्यू 0 करूंगा तो ये हो जाएगा 2x = 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 0, -4 आ रही है और 6, 0 आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, 2 आ रही है और y और दूसरा पॉइंट 6, 0 आ रहा है। ये एक्चुअली ये है क्या यार? ये हमारे पॉइंट्स है। मैं एक बार पॉइंट्स लिख के दिखा देता तो आपको तो ये x, 0 जो है ये हमारे पॉइंट्स आए हैं, इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मैं एक बार पॉइंट्स लिख के दिखा देता ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगर पॉइंट लिखूँ यहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट? एक तो हमारा पॉइंट आ रहा है 0, 2,
और 6,0। यहाँ पे ये जो इसको हम एब्सिसा बोलते हैं x की वैल्यू को, और ये y की वैल्यू होती है, ये x, y हम लिखेंगे, और यहाँ पे ये होगा 0, -4, ये होगा हमारा 6,0। ओके, ये सेम आ रहा है। तो अब चलो हम प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ में। अब मुझे इतने पॉइंट्स दिख गए हैं, अब मैं इस पे सॉल्व करूंगा, देखो कैसे होगा। ओके, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 0,2, ये मेरा 0,0 है, x भी 0, y भी 0। यहाँ पे मान लो मेरा x मेरे को कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए, ये मेरा 1 2 3 4 5 और ये 6, और y मुझे कहाँ तक चाहिए, y मेरे को कहीं सिर्फ -4 नीचे तक जाना चाहिए, ये मेरा हो जाएगा -1 -2 -3, ये -4 और ये 1 2 3, और x मेरा सिर्फ 6 तक, हाँ चलो हो जाएगा, मतलब इधर नेगेटिव वैल्यूज x की लेने जरूरत नहीं है। तो पहला मेरे को क्या दिख रहा है 0,2, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, मतलब एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, और एक पॉइंट कहाँ आएगा अब मेरा 6,0 पे, 6,0 पे। ओके, 6,0 यानी x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट। अब मेरे को ये पहला लाइन बनता हुआ दिख रहा है, होपफुली आपको भी दिख गया होगा। अगर मैं सही से बनाऊं तो कुछ ऐसा बने। अरे ये ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी ना, वैसे बन भी नहीं रही ना ढंग से, प्रॉब्लम है। हाँ 2 से इधर, हाँ हाँ चल छोड़। पड़ गया होगा, मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है 0,2, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है 6,0। अब यहाँ पे मेरे को, ये मेरी पहली लाइन थी, ये मेरी सेकंड लाइन है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करके देखूंगा तो मेरे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये मेरा LHS आ जाएगा, और सिमिलरली x की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो भी मेरा LHS आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट लाइन है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा थोड़ा आगे करके तो ये मेरा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, x + 3y = 6। अब मुझे सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन देखना है। सेकंड लाइन मेरी क्या हो जाएगी, 0, -4, यानी x पे मेरा 0 है, y पे मेरा -4 है, यानी अगर मैं y पे बात करूँ तो ये मेरा -4 आ जाएगा, और x पे मेरा 0, यानी ये। ओके, अब सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे 6,0, 6,0, x के वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट ही होगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ये थोड़ा रफ हो रहा है बट ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये होपफुली आपको पता चल चुका होगा, ये वाली लाइन जो है मेरी, ये x + 3y = 6 है, और ये वाली लाइन मेरी x + 3y = 6 है। सॉरी, ये वाली लाइन मेरी 2x - 3y = 12 हो जाएगा। अब ये जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है। पहली बात ये हमें दिख रहा है, ये एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो एक बार हम सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, अगर मैं दिखाऊं, मैं आपको ग्राफ दिखाऊं इसमें, तो आप ग्राफ को, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ग्राफ बनाएगा। अगर मैं इधर एनसीईआरटी का मैं रफ डायग्राम भी दिखा दूं तो आपको समझ पड़ गया होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम चेक कर रहे हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हमें दिख गया ये कंसिस्टेंट है बिकॉज एक सोल्यूशन आ रहा है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब A1 देख लो, मेरा A1 है मेरा 1, A2 है मेरा 2, B2 है मेरा, B1 है मेरा 3 एंड B2 है मेरा -3। अभी आपको पता चल रहा है कि ये दोनों नॉट इक्वल ही आ जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये है मेरा 1/2 और यहाँ पे है मेरा -1, है ना। तो ये नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया है। अब यहाँ एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, आगे ये एग्जाम्पल में हमें इतना ही गिवन है, और यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ये कंसिस्टेंट होंगे, जो कि दिख रहा है ये कंसिस्टेंट है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 ईजी वे में समझ पड़ चुका होगा। मैंने मेरा बेस्ट दिया ये समझाने के लिए, बट अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे इससे भी ज़्यादा और अच्छा ट्राई करूँगा।